redox reactions. Redox means reduction plus oxidation. ऐसे रिएक्शन जहां रिडक्शन और ऑक्सीडेशन एक साथ हों उन्हें क्या कहते हैं? रिडॉक्स रिएक्शन. That type of chemical reaction in which oxidation as well as reduction occur simultaneously. एक साथ जहां हो जाए दोनों. कौन दोनों? ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन. उन्हें क्या कहेंगे? रिडॉक्स केमिकल रिएक्शन. एक बेस्ट एग्जांपल डेली लाइफ का देखिएगा मेरे साथ. आप ये बात मेरे बच्चों जानते हैं, ये क्या है? एप्पल. और जब आप इसे काट के रख दें, काट दिया 2 पीस में, और आप देखेंगे कुछ देर बाद आफ्टर सम टाइम्स इट बिकम्स ब्राउन इन कलर. जहां से आपने कट किया है इसका कलर कैसा हो गया? ब्राउन कलर का. क्यों हो गया ब्राउन कलर का? बिकॉज एप्पल इज ए रिच सोर्स ऑफ आयरन. आयरन पाया जाता है एप्पल में, तो आयरन प्रेजेंट इन द एप्पल गेट ऑक्सीडाइज्ड. आयरन प्रेजेंट इन एप्पल गेट ऑक्सीडाइज्ड. तो कलर कैसा हो गया उसका? ब्राउन कलर हो गया. और आप कह सकते हैं मेरे बच्चों, और एग्जाम्पल, रस्टिंग ऑफ आयरन ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ ऑक्सीडेशन. अब सवाल ये उठता है कि ये ऑक्सीडेशन है क्या? कैसे एक्सप्लेन करें इसे हम? इट इज ए प्रोसेस ऑफ. और एक और बात ध्यान रखना है, अगर ऑक्सीडेशन याद कर लिया तो रिडक्शन उसका रिवर्स है, उल्टा है बिल्कुल. 1 गेट 1 फ्री का ऑफर है. एक याद करो और दूसरे को दिमाग से सोचो. तो व्हाट डू मीन बाय ऑक्सीडेशन? इट इज ए प्रोसेस ऑफ. किसका प्रोसेस? एडिशन ऑफ ऑक्सीजन. अगर ऑक्सीजन ऐड किया जा रहा है तो रिमूवल किसका होगा? हाइड्रोजन का. और क्या कह सकते हैं आप? और ये भी कह सकते हैं मेरे बच्चों, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन या लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन, या कुछ भी कह सकते हैं आप. और लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ये सिंबल है, क्या कहलाएगा? ऑक्सीडेशन. और मैंने कहा था 1 गेट 1 फ्री का ऑफर है. ऑक्सीडेशन आपने याद किया और रिडक्शन को दिमाग से सोचा, ये उसका उल्टा होगा. क्या सोचा? एडिशन ऑफ ऑक्सीजन. तो यहां क्या कहेंगे? एडिशन ऑफ हाइड्रोजन. क्या कहेंगे? एडिशन ऑफ हाइड्रोजन. यहां पे क्या कहेंगे? रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन. तो यहां पे क्या कहेंगे आप? रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन. यहां पे क्या था? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन. यहां पे आप क्या कहेंगे? एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. कहानी खत्म हो गई ऑक्सीडेशन और रिडक्शन की. जहां एक साथ दोनों हो, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन, उन्हें क्या कहेंगे हम? रिडॉक्स रिएक्शंस कहेंगे. देखो मेरे साथ एक बहुत अच्छा सा एग्जांपल, पूरे डाउट क्लियर करेगा अभी आपका विद इन सेकेंड्स. देखिएगा, CuO कॉपर ऑक्साइड जब रिएक्ट करेगा हाइड्रोजन के साथ तो क्या बनेगा? Cu प्लस H2O. Cu प्लस H2O. आप हमेशा लेफ्ट हैंड साइड से कंपैरिजन कीजिए कि लेफ्ट हैंड साइड में क्या हुआ, यानी कि रिएक्टेंट में हुआ क्या है प्रोडक्ट के बनते बनते. इस बात का ध्यान रखना है. कॉपर ऑक्साइड से क्या बना? कॉपर. तो रिएक्टेंट में क्या हुआ? ऑक्सीजन लॉस कर गया, चला गया. तो लॉस ऑफ ऑक्सीजन लिख सकते हैं यहां, लॉस ऑफ ऑक्सीजन. और लॉस ऑफ ऑक्सीजन क्या कहलाता है मेरे बच्चों? और लॉस ऑफ ऑक्सीजन कहलाता है रिडक्शन. क्या कहलाएगा? रिडक्शन. दूसरी बात फिर दिमाग में रखनी है, हमें यह देखना है कि मेरे रिएक्टेंट में हुआ क्या है प्रोडक्ट बनते बनते. जैसे कहते हैं ना, चलते चलते. तो हमने हाइड्रोजन से कहां पहुंचे? हम H2O पर पहुंचे. तो मेरे रिएक्टेंट में क्या ऐड हो गया? ऑक्सीजन. क्या ऐड हुआ? ऑक्सीजन. एडिशन ऑफ ऑक्सीजन. और एडिशन ऑफ ऑक्सीजन क्या होता है?
ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन। समझ में आ गया होगा। अगर CuO इसका क्या हुआ, रिडक्शन, तो ये सब्सटेंस क्या होगा, रिड्यूस्ड। रिड्यूस सब्सटेंस क्या है, कॉपर ऑक्साइड। और अगर ये रिड्यूस्ड हुआ है तो ये एक्ट करेगा एज ए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ये बात ध्यान रखना है, अगर रिड्यूस्ड हुआ है तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का बिहेव करेगा। नेक्स्ट पॉइंट देखिएगा, हाइड्रोजन ऑक्सीडेशन, तो H2 क्या हुआ है, ऑक्सीडाइज्ड, तो बिहेव किसका करेगा, या एक्ट्स एज ऑक्सीडाइज किसका, रिड्यूसिंग एजेंट का। ये बात दिमाग में रखनी है, अगर ऑक्सीडाइज्ड हुआ है तो रिड्यूसिंग एजेंट का काम करेगा, और रिड्यूस्ड हुआ है तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का बिहेव करेगा। एक और एग्जांपल ले लेते हैं। ZnO प्लस C इक्वल टू Zn प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड। देखिए क्या हुआ हमारे रिएक्टेंट के साथ, ZnO से क्या बना, जिंक, और आपने क्या कहा यहाँ, लॉस ऑफ ऑक्सी, और लॉस ऑफ ऑक्सीजन क्या होता है मेरे बच्चों, रिडक्शन। कार्बन से क्या बना, रिएक्टेंट में क्या हुआ, कार्बन में ऐड हुआ ऑक्सीजन, और एडिशन ऑफ ऑक्सीजन क्या होता है, ऑक्सीडेशन। क्या होता है, ऑक्सीडेशन। तो ये सब्सटेंस रिडक्शन हुआ है जिंक ऑक्साइड का, तो क्या हुआ, ये रिड्यूस्ड, और जो सब्सटेंस रिड्यूस्ड हुआ है वो एक्ट करेगा, बिहेव करेगा एज ए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ये दिमाग में रखना है। कार्बन क्या हुआ है, ऑक्सीडेशन, या क्या हुआ है, ऑक्सीडाइज्ड, किसका बिहेव करेगा, रिड्यूसिंग एजेंट का। एक और एग्जांपल ले लेते हैं। एक एग्जांपल ले लिया हमने, मैंगनीज डाइऑक्साइड MnO2 रिएक्शन किससे करा दिया, हाइड्रोक्लोरिक एसिड से। क्या बना, MnCl2 क्लोरीन और वाटर, MnCl2 Cl2 और H2O। रिएक्शन बैलेंस करते हैं, Cl कितने हैं हमारे, 4 है, तो हमने यहाँ 4 से मल्टीप्लाई कर दिया, 4HCl हो गया। Mn बैलेंस है, Cl बैलेंस है, ऑक्सीजन कितना है हमारा यहाँ 2 है, हाइड्रोजन हमारे 4 हो गए, 2 से मल्टीप्लाई किया, ऑलरेडी सब बैलेंस हो गया। अब देखिएगा, फिर मेरे साथ देखो, अब आप ये देखो कि आपके रिएक्टेंट के साथ हुआ क्या है भाई, MnO2, Mn को ढूंढो, MnCl2, यहां से तो ऑक्सीजन गया, और ऑक्सीजन का जाना क्या कहलाएगा मेरे बच्चों, रिडक्शन। क्या कहलाएगा, रिडक्शन। अब HCl के साथ क्या होगा, हाइड्रोजन भाग गया, और हाइड्रोजन का जाना क्या कहलाएगा, ऑक्सीडेशन। क्या कहलाएगा, ऑक्सीडेशन। अब मेरे साथ देखो ये बात, तो यहां MnO2 क्या हुआ, रिडक्शन, तो क्या होगा, रिड्यूस्ड। क्या हुआ ये, रिड्यूस्ड, तो एक्ट किसका करेगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के जैसे बिहेव करेगा। HCl क्या होगा, ऑक्सीडाइज्ड, अगर ऑक्सीडाइज्ड हुआ है तो बिहेव कैसे करेगा, रिड्यूसिंग एजेंट के जैसे। उम्मीद है ये बहुत अच्छे से समझ में आया होगा मेरे बच्चों। तो मेरा वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें। कोई समझ में नहीं आया कोई पॉइंट्स तो वो जो कमेंट सेक्शन में लिखें, आपका डाउट जरूर डिस्कस किया जाएगा। एक बार फिर देखो, आप ये रिएक्टेंट में देखो कि हुआ क्या है, MnO2, MnCl2, अरे ऑक्सीजन तो भाग गया, अरे ऑक्सीजन का जाना रिडक्शन। अब HCl का Cl2 से कंपेरिजन करो, यहां से क्या गया, H भाग गया, Cl2 मिला, क्या हुआ, ऑक्सीडेशन। तो ये बात ध्यान रखना है, अगर ये ऑक्सीडेशन है तो सब्सटेंस ऑक्सीडाइज्ड, और अगर ये सब्सटेंस क्या हुआ, रिडक्शन, सब्सटेंस क्या हुआ, रिड्यूस्ड, बिहेव एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ये अच्छे से सोचिए आप, और अपने फ्रेंड को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए।
धन्यवाद मेरे बच्चों, मन लगा के पढ़ाई करते रहिए।